नमस्कार, मैं हूं गंगेश गुंजन। बिहार में नई सरकार जो बनी, जो जेडीयू और आरजेडी की सरकार है, उसके बनते ही बवाल शुरू हुआ है। ये बवाल है वहाँ के कानून मंत्री को लेकर, कार्तिकेय सिंह। उन पर यह आरोप है कि उनके खिलाफ वारंट है और पुलिस उन्हें गिरफ्तार करते बजाय इसके उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने समर्पण नहीं किया, बल्कि उल्टा शपथ ग्रहण किया। ये इसके बाद से विपक्ष के हमले बहुत तेज हो गए हैं और विपक्ष ने जो ये आरोप लगाया था कि ये बाहुबलियों की सरकार है, जो सुशील मोदी लगातार कह रहे हैं कि इससे कानून व्यवस्था बिगड़ेगी, इसको लेकर अब बहुत गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। इस बीच एक तस्वीर भी आई है जिसकी सोशल मीडिया में चर्चा है, जिसमें आनंद मोहन को अपने परिवार के सदस्यों के साथ दिखाया गया है। तो ये वो तमाम तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि आने वाला कल कैसा होगा। आप सभी को मालूम है कि आरजेडी की जो सरकार थी, उसे पूरे देश में उस सरकार के कामकाज को जंगल राज के रूप में प्रसारित किया गया और लोग उसी के नाम से जानते हैं। जब भी आरजेडी की सरकार आती है, यह आरोप लगना शुरू हो जाता है कि जंगल राज की पुनः वापसी होगी। नीतीश कुमार पिछली बार जब आए थे तो उन्होंने जो गैर कानूनी काम थे या जो आय से अधिक संपत्ति का मामला था और दूसरे जैसे कई ऐसे आरोप थे, उन्हीं को आधार बनाकर आरजेडी से अपना संबंध विच्छेद किया था। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस तरह के गंभीर मामले पर नीतीश कुमार कोई पहल करेंगे? क्योंकि नीतीश कुमार की जो अब तक की छवि रही है, उसमें ये बात शामिल नहीं है। वो उस रूप में आए हैं सत्ता में जब कानून व्यवस्था को उन्होंने सुदृढ़ किया। क्या वो उस छवि को बनाए रखेंगे या अब वो इस लेवल पे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे? क्योंकि सिवाय कॉम्प्रोमाइज़ के फिलहाल उनके लिए कोई रास्ता दिखता नहीं है। तो क्या कानून मंत्री के ऊपर जो आरोप है उसकी जांच होगी और उस पर कोई कार्रवाई होगी, या हम ये माने कि चूंकि अभी नई नई सरकार है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के बतौर ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे गठबंधन में किसी तरह की दरार पैदा हो? तो ये तमाम तरह की बातचीत जो बिहार से आ रही है, और ये एक तरह से हम कह सकते हैं सियासी आरोप अपनी जगह पे हैं, लेकिन अगर ये मैसेज कन्वे हो जाए पूरे बिहार में कि कानून व्यवस्था पर कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, तो वो दिन लोगों को फिर देखने को मिल सकता है जिससे मुक्ति के लिए और जिसके मुक्ति के नाम पर नीतीश कुमार की इतनी लंबी सरकार चली है। तो नीतीश कुमार के लिए भी एक चुनौती है कि वो मुख्यमंत्री के बतौर किस तरह से अपने ऊपर लगने वाले इन दागों से छुटकारा पाएंगे। दूसरा कि आरजेडी के लिए भी, आपको याद होगा कि जब पिछली बार विधानसभा चुनाव हुए तो पोस्टर से एक लालू प्रसाद यादव, आरजेडी के पोस्टर से लालू प्रसाद यादव की तस्वीरें कई बार हटा दी गईं, सिर्फ इसलिए कि तेजस्वी ये चाहते थे कि उस छवि से किसी तरह से छुटकारा पाया जाए। तो क्या आरजेडी खुद अपनी तरफ से पहल करेगी ताकि इससे ये लगे कि वो इस मामले को लेकर गंभीर है और कानून व्यवस्था या अन्य जो दूसरे मसले थे उसको, जो उन पर आरोप लगते रहे, उससे वो अलग होकर वहाँ सरकार चलाना चाहते हैं? तो ये तेजस्वी के लिए भी एक चुनौती है कि वो किस तरह से इन आरोपों से मुक्ति पाते हैं। फिलहाल बिहार की सरकार पर सबकी नज़र होगी और बिहार की भी नज़र होगी, क्योंकि बिहार में जो तरक्की है, जो प्रगति है, वो तभी आएगी जब वहाँ उद्योग आएंगे, जब वहाँ पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे, जिसके लिए कमिटमेंट है जो मुख्यमंत्री ने और तेजस्वी यादव ने किया है। और ये तभी संभव है जब वहाँ एक एडहेसिव माहौल हो, एक ऐसा माहौल हो जिसमें कि काम करने का एक काम करने को लेकर एक छूट हो, काम करने पर किस तरह का डर ना हो। क्या ऐसा हो पाएगा, इस पर सबकी नज़र है। क्योंकि अभी सरकार बनी है, कुछ भी कंक्लूजन या कुछ भी कंक्लूसिव अभी नहीं बताया जा सकता, और अभी सरकार को काम करने देना चाहिए। आरोपों के घेरे में चूंकि बीजेपी को सत्ता से बाहर होना पड़ा है, इसलिए वो लगातार आरोपों की बौछार कर रही है, लेकिन नीतीश कुमार और आरजेडी के लिए ये बहुत ज़रूरी है
कि वो इन आरोपों से बचते हुए अपने कामकाज से, अपने काम से बिहार की जनता को ये दिखाएं कि पुरानी जो भी बातें थीं वो धुल गई हैं और अब नए सिरे से बिहार का निर्माण होगा। फिलहाल इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।